नमस्कार। आज हम नीला कुक और गांधी के बारे में बातचीत करेंगे। नीला एक अमरीकी युवती थी और उनके पिता जो थे वे यूनान शिफ्ट हो गए थे और वहीं उन्होंने एक यूनानी से शादी की थी और एक पुत्र रत्न की उन्हें प्राप्ति भी हुई थी। नीला के बारे में हम एक सबसे महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी चाहिए कि वे भाषाविद थी। उन्हें अंग्रेज़ी आती थी, उन्हें ग्रीक भाषा आती थी और बाद में उन्होंने संस्कृत, अरबी और फारसी का भी ज्ञान हासिल कर लिया था। उन्हें विभिन्न भाषाओं को सीखने की उत्सुकता रहती थी और यही वजह रही कि जब उन्होंने संस्कृत सीखी और डांस ऑफ शिवा कुमार स्वामी की पुस्तक पढ़ी तो उनके मन में, चूँकि डांस उनके रग रग में बसा हुआ था और डांस ऑफ शिवा से वे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपना मानस बना लिया कि अब उन्हें भारत की यात्रा आरंभ कर देनी चाहिए। और सबसे पहले वे कश्मीर की वादियों में घूमती हैं और उसके बाद में उन्होंने अपना बहुत सारा जीवन जो है वो मैसूर में बिताया है और यहीं पर उन्होंने शानदार नटराजन नृत्य की प्रस्तुति दी थी। ये सारी बातें हमें उनकी जो पुस्तक है माय रोड टू इंडिया जो 1939 में प्रकाशित हुई थी उससे इसकी जानकारी मिलती है। तमाम अखबारों से जानकारी मिलती है क्योंकि जब उन्होंने नटराजन नृत्य की प्रस्तुति दी थी तो वे पूरे भारत के ही अखबारों में नहीं छाई बल्कि पूरे विश्व के प्रमुख अखबारों की भी सुर्खियों उन्होंने बटोरी थी। जहाँ तक उनके दूसरी बातों का सवाल है तो वे उस समय के सामाजिक सरोकार से बेखबर नहीं थी। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वो समय था जब अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन की मुहिम पूरे देश में चल रही थी और यहाँ नीला कुक ने उसमें अपनी सशक्त भागीदारी की थी। वे अस्पृश्य लोगों के साथ मंदिर प्रवेश के आंदोलन में शरीक थी। बहुत जगह उन्होंने व्याख्यान दिए थे। इतना ही नहीं, वे उन्हीं के साथ रहती थी, उन्हीं के साथ खाना खाती थी और इस संबंध में उन्होंने अपनी सारी बातें गांधी को चिट्ठी के द्वारा सूचित भी की थी कि मैंने इस तरह से काम किया है और इन बातों से प्रभावित होकर ही गांधी ने उन्हें यरवदा जेल में आने का मिलने का न्योता भी दे डाला था और यही वजह है कि वे गांधी से मिलने गईं। इसके पहले जो हम आपको बात पहुंचाना चाहते हैं वो ये है कि नृत्य से और कृष्ण से उन्हें बहुत प्रेम था। वे बिल्कुल उन्मुक्त स्वभाव वाली युवती थी और जब वे गांधी से मिलने यरवदा जेल जाती हैं तो वो 2 किताबें भी लेकर गई थी। एक तो रिचर्ड ग्रेग की इकोनॉमिक्स ऑफ गांधी और आर्थर एवलोन की द तंत्र ऑफ ग्रेट लिबरेशन। गांधी इस भेंट को पाकर बहुत खुश हुए थे क्योंकि इन दोनों किताबों में खादी को लेकर बहुत अच्छा वर्णन किया गया था। साथ ही हमारे इस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की भी बात उसमें की गई थी और गांधी से जब उनकी बात होती है तब गांधी को पता चलता है कि ये बहुत ही चंचल स्वभाव की है और गांधी उनको इस तरह से बोलते हैं, कहो तुम्हारा मैसूर के महाराजा से क्या चल रहा है और उनके राजकुमार से क्या चल रहा है। ये विनोद की जो बातें हैं इसकी जानकारी हम तक पहुंचती हैं और तब उसको लगता है नीला को कि गांधी कितने बड़े इंसान हैं। हालांकि वो पहले एकदम से स्तब्ध रह गई थी कि गांधी कोई शारीरिक रूप से बहुत कोई खूबसूरत पर्सनालिटी नहीं थे। खैर ये सब बातें हम यहाँ रखें। नीला ने जो आश्रम में जब उनको अनुमति मिल जाती है साबरमती आश्रम में, तब गांधी चाहते थे कि उनकी चंचल प्रवृत्तियों पर रोक लगे और मुंडन उनको करने की सलाह दी जाती। वे मुंडन भी करवा लेती हैं और जो जो उनको एक अच्छे डाइटिशियन की तरह गांधी ने कहा था कि अब तुम्हें ये खाना चाहिए तो वह उसी पर अपना जीवन भी चलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन जैसा कि आश्रम की चिट्ठियों से, आपस के आश्रम के लोगों से हमें पता चलता है कि जो उनका मूल स्वभाव था उसी में वे आ जाया करती थी और जब वे आश्रम वासियों के बीच में हंसी मजाक करती थी, सारे लोग उनको प्रेम भी करते थे। उनमें एक ऐसा अजब किस्म का आकर्षण था और गांधी को इसी वजह से उनकी हमेशा चिंता भी बनी रहती थी। लेकिन जिस तरह से वे सबके दिल में अपना जगह बनाती थी तो एक पारिवारिक माहौल पैदा करती थी और यही वजह है कि वे आश्रम में घुल मिल गई थी। लेकिन जैसे वो आश्रम में आई थी ऐसे ही एक दिन वो आश्रम से चली जाती हैं क्योंकि 4 दीवारी में रहना नीला कुक का स्वभाव नहीं था। वे तो नृत्य के लिए बनी थी, नृत्य उनकी रग रग में बसा हुआ था और वे कृष्ण को अपना जीवन
जीवन में महसूस करती थी। कृष्ण जो हैं वो जिस तरह गोपियों के साथ रास रचाते थे वो उन्हें ज़्यादा आकर्षित करता था, बजाय गीता वाला जो कृष्ण है उनको कम भाता था। इस तरह से उनका जो दर्शन था नीला का वो हमारे सामने आता है। और वे रहती हैं आश्रम में और गांधी से तमाम तरह की उनकी बातचीत है। और कई बार तो वो गांधी को चिट्ठियाँ लिखती भी हैं। और एक बार उन्होंने ये कहा, गांधी को पुत्र संबोधित कर दिया। तब गांधी ने बड़े विनोदी स्वभाव से कहा था कि मैं इन दिनों तेज़ी से बहनें और बेटियां बना रहा हूँ, पहली बार मुझे किसी ने अपना पुत्र बनाया है। और इस पर उन्होंने चुटकी ली है नीला की। और लेकिन गांधी की ये ग्रेटनेस है कि उनसे छोटी उम्र में है। और लेकिन गांधी जिस तरह दूसरों से विनोद कर सकते थे उसी तरह वे दूसरों का विनोद स्वीकार भी करते थे। और गांधी ने उन्हें हमेशा आगाह किया कि हमको सभी को, केवल स्त्रियों को नहीं, पुरुषों को भी अपनी चंचल प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना चाहिए। क्योंकि जब ये चंचलता जब किसी और रूप में परिणित होती है तो उससे समाज को या हमको तकलीफ हो ना हो, उस आने वाली जो इकाई है, जो अब समाज की इकाई बनेगा, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो हम सबको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और यहीं पे सलाह देते हैं कि जब कभी इस तरह से हो भी जाए तो फिर उसका पालन पोषण फिर करना चाहिए। और यहाँ हमें समझ में आता है कि वे भ्रूण हत्या के खिलाफ थे कि जब इस तरह का आप कोई काम कर चुके हैं तो फिर उसको स्वीकारोक्ति आप में होनी चाहिए। ये गांधी की ऑनेस्टी, और ये बहुत बड़ी ऑनेस्टी है गांधी में। और ये तमाम चीज़ें जिस तरह से महिलाओं के साथ उन्होंने खुली बातचीत की है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब हम नारीवादी आंदोलन को पढ़ते हैं और उसमें तमाम वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, गांधी ने इस तरह के कोई तामझाम वाली बात नहीं की, कोई फेमिनिज्म की बात अलग से नहीं की है। लेकिन जब कोई महिला हमारे संपर्क में रहे, हमारे आश्रम में रहे, हमारे साथ रहे, तो हम उसके जीवन में आने वाली तकलीफ़ों को कैसे दूर कर सकते हैं, ये साहस गांधी का था। और यहाँ मैं इस बात को इंगित करना चाहती हूँ कि गांधी किसी वाद के शिकार कभी नहीं रहे। तो स्वाभाविक है वे फेमिनिज्म के शिकार भी नहीं थे। नीला किसी फेमिनिज्म की कोई बहुत बड़ी प्रवक्ता नहीं थी, लेकिन नीला में एक ऑनेस्टी थी कि वो जैसी थी वैसा वो जीवन दूसरों के सामने अपना रखना चाहती थी। और केवल वे उन्मुक्त जीवन या यायावरी जीवन को पसंद करने वाली महिला नहीं थी, वे बौद्धिक महिला थी। और यही वजह है कि जब उन्होंने अपनी पुस्तक माई रोड टू इंडिया जो 1939 में प्रकाशित हुई, उस पुस्तक में उन्होंने भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के समाज के बारे में, भारत के समाज की कुरीतियों के बारे में, भारत के जातिवाद के बारे में तमाम चीज़ें लिख डाली हैं, जिससे ये पता चलता है कि वे एक बौद्धिक महिला थी। और फिर गांधी ने उन्हें कुरान की प्रति भेंट की थी। यायावारी उनका जीवन था। वे एक दिन आश्रम से चली जाती हैं, एक दिन भारत से भी चली जाती हैं, और ईरान में जाके उन्होंने उस कुरान प्रति का अंग्रेजी में बहुत शानदार अनुवाद किया, जो हमें मिलता है। पूरी दुनिया को उन्होंने इससे प्रकाशवान किया। ये उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और सबसे बड़ी चीज़ जो इस श्रृंखला के माध्यम से मैं पहुंचाना चाहती हूँ कि गांधी के साथ उस समय जितनी भी महिलाएं थीं, वे बहुत बौद्धिक, उनके जो पैमाने से अगर हम उनको तोला जाए तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और गांधी में ये खूबी थी कि वे किसी भी महिला को उसके बौद्धिक आधार पर उसका सम्मान सुनिश्चित करते थे, उसे हाशिए पर नहीं रखते थे। और इस वार्ता के लिए मैं आपसे रूबरू हुई, तो मैं अपने छोटे भाई के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ, छोटे राम के प्रति, जिन्होंने इसको निक्कू तक पहुँचाने का काम किया है। थैंक यू वेरी मच।